शाम ढल रही थी। राजा वरुण देव रानी गोमती को लेकर तालाब के किनारे खड़े थे। महाराज, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? तुझे अब हमारे प्रेम के बीच से हटना होगा। तुझे जीने का कोई हक नहीं है। देरी मत करो महाराज, इसे मार दो, इसका मरना ही सही होगा। महाराज, ऐसा मत करो, मैं गर्भवती हूँ, भगवान के लिए ऐसा मत करो। इस तालाब में एक बड़ा जादुई मगरमच्छ रहता है, वो मुझे टुकड़ों में बांट देगा, एक पल में मुझे खा जाएगा। पर राजा बिना सुने रानी गोमती को तालाब में धक्का दे देते हैं। रानी गोमती तालाब में गिर जाती है। तभी एक बड़ा सा विशाल मगरमच्छ गोमती की ओर बढ़ता है। मेरे इलाके के तालाब में आने की हिम्मत कैसे की? अब तो तुझे सजा मिलेगी। भगवान के लिए मुझे मत खाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कुछ समय पहले सूरजगढ़ राज्य में सब अच्छा था, पर रानी गोमती क्या जाने कि उनकी दुनिया ही बदलने वाली है। एक शाम, हो हे भगवान, यह तो रात होने वाली है। मुझे जल्दी से अपने राज्य लौटना होगा। मैं कितनी बार अपने दोस्त से कह रहा था कि जाने दे, जाने दे। मुझे जल्दी जाने देता तो मैं यहां फंसता ही नहीं। बाप रे, ये जंगल तो बड़ा ही भयानक लग रहा है। क्या करूं? राजा चलते चलते अचानक जमीन पर गिर पड़ते। तभी एक खूबसूरत लड़की सामने आ जाती है। महाराज, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ, इतनी सुंदर और इतनी मनमोहक लड़की, एकदम परियों जैसी। आज तक मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी सुंदरी नहीं देखी। ये सच में कोई रूप की रानी या परी लग रही है। मेरा जादू अब महाराज पर चल गया है। अब जो कहूंगी वही महाराज को करना पड़ेगा। ये बताइए देवी कि इतनी रात को भला इतनी खूबसूरत लड़की इस वीराने जंगल में क्या कर रही है? महाराज, मैं इस जंगल में अकेली भटकती रहती हूँ, पर फिक्र की कोई बात नहीं है। ये सही मौका है। मुझे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए, और इसका भी दुनिया में कोई नहीं है तो तैयार तो हो ही जाएगी मुझसे विवाह करने के लिए। हाँ महाराज, संभाल कर जाइए, रात होने वाली है। ये जंगल रात में बहुत भयानक हो जाती है। हाँ, लेकिन तुम यहाँ अकेली क्या करोगी देवी? पहली नजर में ही तुम्हें देखकर मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये बताओ, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? मैं इस राज्य का राजा हूं और मैं तुम्हें महारानी बनाकर रखूंगा। तुम्हारी सारी दुख तकलीफ को मैं दूर कर दूंगा। बनोगी मेरी रानी? क्यों नहीं महाराज, अगर आप मामूली लड़की को अपने राज्य की रानी बनाना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। मैं आपकी रानी बनने के लिए तैयार हूँ महाराज। तो ठीक है, अभी हम पास के मंदिर में जाकर विवाह कर लेते हैं। चलो। हाँ, क्यों नहीं महाराज। राजा और रोशनी मंदिर जाते हैं और वहाँ विवाह कर लेते हैं। फिर राजा रोशनी को लेकर राजमहल लौट आते हैं। महाराज, ये क्या कर लिया आपने? और ये लड़की कौन है? ये मामूली सी लड़की आपके साथ क्या कर रही है? जबान संभाल कर बात करो मंत्री। ये कोई और नहीं बल्कि इस राज्य की दूसरी रानी है, जो कि मेरी प्राण प्रिय है। मैं इनसे बहुत प्रेम करता हूं और अब से ये तुम्हारी छोटी महारानी है। और हाँ, इनसे इज्जत से बात करो, समझे? ये लड़की मायावी है। इसके नजर में कुछ अजीब सा जादू है। लगता है महाराज को इसने कुछ किया है। क्या सोच रहे हो मंत्री? हमें अंदर भी जाने दोगे
या तुम अपने ख्यालों में ही खोए रहोगे? मंत्री चुप रहा और वहाँ से हट गया। राजा रोशनी को लेकर राजमहल के अंदर गए। तभी रानी गोमती जब यह दृश्य देखने आई। महाराज, ये आपने क्या किया? ये लड़की कौन है और आपने दूसरा विवाह क्यों कर लिया? रानी रानी रानी, हमारा दिल इस खूबसूरत लड़की पर आ गया है। आप देखिए कितनी खूबसूरत हैं वो। हम तो उनसे प्रेम करने लगे हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि बस उन्हें देखते रहें। इसीलिए हमने विवाह कर लिया ताकि अब वो हमारी नजरों से कभी ओझल ना हो। और हाँ, अब से ये इस राज्य की रानी है, रानी। गोमती फूट फूट कर रोने लगती है। महाराज, आपने क्या किया? मैं गर्भवती हूँ। इस अवस्था में आपने दूसरा विवाह कर लिया। ये इस राज्य की रानी नहीं बन सकती। मैं अपने बच्चे के हक के लिए कुछ भी करूंगी। मैं अपने बच्चों का हक नहीं खोने दूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारी रानी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहोगी। आपको क्या हो गया है महाराज? आप तो पड़ोसी राज्य गए थे हमारे बच्चे की सलामती के लिए, और अचानक आप इतने बदल क्यों गए हो? जरूर इसने कुछ किया होगा। तुम बताओ, तुमने मेरे महाराज के साथ क्या किया? नहीं दीदी, मैंने कुछ नहीं किया। मुझ पर शक क्यों कर रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी प्यारी रानी पर इल्जाम लगाओगी? चलो, चली जाओ यहां से। चली जाओ, हमारी नजरों से दूर हो जाओ। जाओ। राजा रोशनी का हाथ पकड़कर वहाँ से चले जाते हैं और कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब मुझे किसी तरह रानी को अपने रास्ते से हटाना होगा। मेरा मकसद तभी कामयाब होगा जब ये राजमहल में नहीं रहेगी। तभी गोमती रोशनी के कमरे में आ जाती है। बताओ, तुमने महाराज के साथ क्या किया है? और वो मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं? वो तुम्हारे प्यार में इतने दीवाने क्यों है? दीदी, आप भी बेवजह मेरे पीछे पड़े हुए हैं। महाराज को मेरी खूबसूरती ने ऐसा बना दिया है कि उन्होंने मुझसे विवाह का प्रस्ताव रखा। मैं कैसे ठुकरा सकती थी? मैंने हाँ कर दी। ये हमारा विवाह का राज है। यही सही वक्त है अपनी चाल चलने का। तभी रोशनी अचानक अपने बाल बिखरने लगी और कपड़े फाड़कर जोर जोर से रोने लगी। रोशनी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम बाल क्यों खोल रही हो? तुम कपड़े क्यों फाड़ रही हो? और ये रोने का नाटक क्यों कर रही हो? मुझे माफ कर दो दीदी, मुझसे गलती हो गई है। मैं महाराज की जिंदगी से दूर चली जाऊंगी और आपके होने वाले बच्चे के बीच में कभी नहीं आऊंगी। भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए दीदी। बाहर राजा आ गए और वह दृश्य देखकर रोशनी के पास आ जाते हैं। रोशनी, क्या हुआ? तुम ये सब क्यों कर रही हो? महाराज, मैं दीदी से माफी मांग रही हूँ कि मैं उनके रास्ते से हट जाऊंगी। उनके बच्चों के बीच में कभी नहीं आऊंगी। पर दीदी मेरी बात नहीं सुनती है और वो गर्भवती है, ये देखकर मैं उनकी इज्जत कर रही हूँ और उन्होंने मुझ पर हाथ उठा दिया। महाराज, ये झूठ बोल रही है। मैंने इसे छुआ तक नहीं है। ये सब नाटक है। ओह, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी प्यारी रानी पर हाथ उठाओ? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैं तुम्हें ले जाकर ऐसे तालाब में फेंक दूंगा जिसमें खतरनाक मगरमच्छ है, और तुम हमेशा के लिए हमारे प्रेम के बीच से हट जाओगी। चलो, मैंने जैसे सोचा था वैसा ही हो रहा है। राजा गोमती का हाथ पकड़ लिया। अब तुम चलो मेरे साथ। अब हमेशा के लिए ये झंझट ही हम खत्म कर देंगे और फिर मैं अपने प्रेम के साथ एक अच्छा जीवन जीऊंगा। चलो, चलो मेरे साथ। कहाँ ले जा रहे महाराज? आप मुझे छोड़ दीजिए। इस राज्य का वारिस मेरे पेट में पल रहा है, उसके लिए तो ऐसा मत करिए महाराज। तुम बस चलो, चलो।